इतना बार पूछ चुका है कि सब लोगों के जुबान पर है। अब पूछेगा कि किसका पत्र उनके हाथ में था, तो पीर मोहम्मद मुनीस। और भारतीय चंपारण के किसान के लिए कौन सा शब्द इसने इस्तेमाल किया था? दुखी आत्मा और दुखी हृदय। है नहीं, दुखी हृदय। किसान का हृदय बड़ा दुख, क्योंकि देखो पैसा लगाता है, फसल नहीं हो पाता है तो बेचारा परेशान रहता है कि ऊपर के भरोसे है, जितना पैसा लगाए हैं उसकी आत्मा भी दुखी रहती है और हृदय भी दुखी रहता है। इसलिए भारतीय किसान के लिए ये शब्द पीर मोहम्मद मुनीस न जाने कहाँ से खोजे थे, और यही एक ऐसा शब्द था जिसके चलते गांधी जी प्रभावित होकर के चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। तो इन सब तरीकों से आजकल सवाल पूछ रहा है। तो जब तक देखो ऊपर झापर पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा देते हैं, लेकिन जब तक गहराई से नहीं जानोगे दिक्कत है। अब जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? दादा भाई नौरोजी का। अब अगर पूछेगा, इसी तरह इसमें सवाल है कि इसी में सवाल जैसे मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना 1916 में किए हैं, तो पूछेगा आजकल सवाल है कि मदन मोहन मालवीय ने मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया था? एक डिग्री और आगे का क्वेश्चन है। तो तुम लोग जानते होंगे कि बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916। गांधी जी भारत कब आए हुए थे? 9 जनवरी 1915। तो गांधी जी को इन्होंने बीएचयू में चीफ गेस्ट बनाया। कहा कि गांधी जी आप आकर के फीता काटिए। चीफ गेस्ट का तो यही काम रहता है, रिबन को ऐसे करके काटा जाता है, पहला पैर बढ़ाते हैं तो फिर पीछे से सब लोग जाता है। तो मुख्य अतिथि गांधी जी को उन्होंने बनाया, और गांधी जी जो भाषण दिए उसमें तुम लोग जानते होंगे कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई। अगर किन्हीं की तैयारी होगी तो ये जानते होंगे। तो पहला सवाल है कि महामना की उपाधि किसको मिला है? मदन मोहन। और किनके द्वारा दिया गया? तो गांधी जी। और कब दिया गया? तो बीएचयू की स्थापना के समय। समझ गए? इस तरह से सवाल आपको आजकल आएगा। एक डिग्री आगे। अभी तक तो सीधे तुम लोग बीएचयू जान रहे थे। अब बीएचयू के उद्घाटन के लिए चीफ गेस्ट किन्हें बनाया गया? तो गांधी जी को। और गांधी जी ने महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को। इस तरह से जैसे सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। चंपारण सत्याग्रह में जो सफलता मिली, इससे खुश होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कह दिया। अब गांधी को बापू किसने कहा? देखो आसान आसान सवाल है, लेकिन कभी ध्यान नहीं लगाए कि हम जरा खोज करके मोबाइल पर देख लें कि क्या आंसर है ना आसान? महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की उपाधि किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी किसी का एहसान नहीं लेते थे। जैसे ही राष्ट्रपिता कहे, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दे दिया। अब देखो सवाल पूछेगा कि कहां सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा गया था? तो वो हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की भारतीय जनता ने नेता कहा। यदि भारतीय नेता का नाम पूछेगा तब तुम महात्मा गांधी बताओ। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? भारतीय नेता में पूछेगा तो महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा बहुत सारी गांधी की उपाधि है। जैसे मलंग बाबा किसको कहते हैं? ये सब नया नया क्वेश्चन सब है। लेटेस्ट इतिहास में रिसर्च होते रहता है। अगर नहीं आप अप टू डेट रहिएगा तो बहुत दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम लोग सीमांत गांधी का नाम सुने होंगे, किसको कहा जाता है? तब सीधा सीधी रट लिए, खान अब्दुल गफार। अगर इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि सीमांत गांधी उनको क्यों कहा गया, तब तुम क्या बताओगे? आसान सवाल है। जैसे ही हम बताएंगे तुम लोग कहो कि हाँ ये वाला तो हो सकता था सर, हम तो ऑप्शन देखते तो शायद मार लेते। देखो भारत के सीमा प्रांतों में, भारत के सटे हुए सीमा, उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो भारत के सीमांत क्षेत्रों में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का काम
खान अब्दुल गफार खान ने किया।